आइए आज शुरू करते हैं IUPAC सिस्टम। क्या होता है IUPAC सिस्टम, ये आज इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है, आप बोर फील नहीं करोगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं IUPAC होता क्या है। देखिए, IUPAC सिस्टम इज़ ए मेथड ऑफ नेमिंग of organic compound by International Union for Applied Chemistry। ये क्या है ये पता है? ये इसका फुल फॉर्म है। देखो आप, IUPAC। I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, P मतलब प्योर, अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका यही मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो हमारे कार्बन हैं उसको अगर हम कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो उसमें उसके नाम में भी चेंजिंग आएगी। जिस तरह से आप एग्जांपल में ले लो कि जैसे हर किसी चीज़ का नाम है। जैसे ये देखो आप, पेन है, इसे हम पेन कह रहे हैं, इसे पेन से हम डिनोट करते हैं। ये बुक्स हैं, ये पेज हैं। तो हम हर एक वस्तु का अपना अपना नाम होता है। जैसे जैसे चेंजिंग आती है वैसे वैसे नाम भी बदल जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें से कार्बन है, तो कार्बन की संख्या को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसके नाम में चेंजिंग आएगी। तो इसी को हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि जब कार्बन की संख्या इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी और इसको क्या नाम रखेंगे। इसी को कहते हैं IUPAC सिस्टम। इस सिस्टम को IUPAC के द्वारा दिया गया, इसी को कहते हैं IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोर फील नहीं करोगे, मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें अब हम कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे और आगे देखिए क्या खेल होता है। तो पहले हम करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और मैंने इसे लिख लिया है। देखिए पहले क्या होता है, पहला क्या आता है चैन, उसके बाद आता है अल्क नेम यानी कि वर्ड रूट, उसके बाद बॉन्ड नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, इसके नंबरिंग करना। तो ये दोनों में हम बाद की बात करेंगे, ठीक है, बाद में आगे। अभी हम इस पे बात करते हैं चैन। अब चैन क्या होता है? चैन जिसे आप जानते हो, बस कुछ नहीं है, सिक्कड़ आप देखे होगे, मोतियों की माला। जैसे एक माला है, दो माला। यहाँ मैं आप एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, एक माला है, दो माला, इसको हम एक धागे से पिरो रहे हैं, ठीक है, ऐसे से दो माला। तो सभी माला को एक धागों से हम पिरो रहे हैं तो क्या हो रहा है, चैन बन रहा है। देख रहे हो आप, घर में भी देखते होगे, छोटी जो सिक्कड़ होती है ना, जिसे वो सिक्कड़ बोलते हैं, लोहे की चैन बनी होती है। एक लोहा दूसरे लोहे से इस तरह से फंसी होती है और एक दूसरे से ऐसे एकदम लंबी चैन बन जाती है, उसको चैन बोलते हैं। तो उसी को, तो ये तो वस्तु की एक चैन बनी है। वही यहाँ पर क्या करेंगे, ये वस्तु का कोई बना है लोहे का, यहाँ करें क्या करेंगे, हम कार्बन का चैन बना देंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये भी तो एक चैन है, देख रहे हो। एक ये क्या है, इसका धागा है, और ये क्या है, चैन है, यानी कि मोती की माला है। तो एक मोती की माला, दो मोती की माला, जितनी माला हम बढ़ाएंगे उतना चैन लंबा बनता जाएगा। तो इसी को चैन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो पहले लिख लेता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। वर्ड रूट वो होती है जो चैन लिखेंगे तो नया नाम क्या पड़ेगा, उसका अल्क नेम पड़ेगा, यानी चैन नेम। यहाँ बॉन्ड, बॉन्ड हम क्या होती है, जब हम आपको बताया था पहले मैंने कि यहाँ देखो आप, कार्बन कार्बन अगर एक बॉन्ड एक धागे से बांधेंगे तो क्या होगा, ये एक बॉन्ड हुआ। अगर दो धागे से बांधें तो डबल बॉन्ड हुआ। अगर तीन से बांधे तो तीन बॉन्ड हुआ। यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर तीन बॉन्ड से बांधें, तीन धागे से बांधें किसी वस्तु को, तो इसको कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंधीय कह सकते हैं हम। यहाँ दो से बांधेंगे किसी भी वस्तु को और मजबूती, तो क्या होगा, द्विबंधीय। तीन से बांधेंगे त्रिबंधीय, एक से बांधेंगे एकल बंधीय। तो यही तो है। तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड नेम हो गया, यानी बंधन का नेम। कितने बॉन्ड से बंधे हैं वो हम फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे हम आगे। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखो आप, ये जो मैंने लिखा है, ये सबसे पहली बात आपकी प्राथमिकता है। जब तक आप इसे याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पहले आप इसे रट लो, जैसे भी याद करना, पहले आपका याद करना पड़ेगा आपको। जैसे C1 है तो यहाँ मैथ होगा, C2 है एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट। यहाँ पर मैंने थोड़ा घिच पिच कर दिया है, मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ ऑक्ट है, OCT ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डैक। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, नॉन, डेक।
C1C2। अब C1C2C3 क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, कार्बन पे कार्बन की संख्या 1, कार्बन है 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, इस तरह से। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो वो मैथ होगा, अगर कार्बन की संख्या 2 होगी एथ, उसको पढ़ना है। मतलब ये फिक्स है, कहीं नहीं आपको इधर उधर होना है। C4 है यानी कार्बन की संख्या 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। अब देखो यहाँ पे लॉजिक या मैं आप खुद बताना कि क्या है ये। आप ये बताओ कि ये क्या हो सकता है। CH4 मैंने यहाँ लिखा, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये एक कार्बन है तो क्या है, मैथ है ये, है ना, ये क्या है, मैथ है। अब देखो 1 2, ये क्या है, एथ है। इसी तरह से आप ना कार्बन की नंबर बढ़ाते रहो, ये चेंजिंग होता जाएगा, यही तो है। देखो आप 1 2 3 4, ये क्या हो गया, ब्यूट हो गया। देखो कार्बन पे क्या है, ब्यूट है, तो यहाँ 1 2 3 4 तो ब्यूट हो गया। फिर अगर कार्बन पे हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 1 2 3 4 5, क्या पेंट। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, यही तो है। अब क्या करेंगे, जितनी कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वो उतना आप समझ लेना कि अगर C9 है तो, अगर है तो समझ जाना कि आप पहचान जाओगे आप कि ये क्या है। अब देखो यहाँ तो समझ में आ गया आपको, उम्मीद है। 1 से 10 तक जितना भी कार्बन की संख्या हम बढ़ाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ऐसे वैसे। ये तो चैन है, चैन देखते हो कभी यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, तो इस कार्बन को पकड़ के आप खींच दोगे, ऐसे खींच दोगे तो ये सीधी हो जाएगी। तो सीधी हो जाएगी तो ये पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, कौन है, देखो तो अब 6 क्या है, हेक्स है, तो क्या करेंगे हम हेक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, सी 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 सी। अब मैंने टेढ़ा कर दिया इसे, ब्रांच में कर दिया, तो आप ऐसे भी, ऐसे आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये टेढ़ा है या फिर ऐसे है तो दिक्कतें पैदा हो रही है, ऐसा नहीं है। इस कार्बन को बस जैसा भी रहे कार्बन को काउंट करना, 1 2 3 4, क्या है 4 में ब्यूट होगा तो ब्यूट हो गया, सीधी बात है। तो अभी तक आपने ये जाना कि कार्बन की संख्या हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब पहले आपको याद करना पड़ेगा, सीधी बात है। पेंट यानी 5 कार्बन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, एथ 2 कार्बन, मैथ 1 कार्बन, बस इतना ही खेला है। अब तो ये समझ में आ गया। अब आप आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें हम इसको बॉन्ड नेम को ऐड करेंगे तो क्या होगा ये देखना है। आप देखो अभी तक आपने ये जाना कि कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो ये नाम चेंज हो रहे हैं, एथ पेथ ब्यूट पेंट हो रहा है, ठीक है। अब हम देखिए क्या यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, मज़ा आने वाला है। अभी देखो आप मैंने यहाँ क्या किया, सिर्फ कार्बन को मैं शो कर रहा हूँ, इसलिए हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे तो इसकी ब्रांच जब निकाल दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। समझने के लिए मैंने सिर्फ कार्बन लिया, और ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के अंदर हाइड्रोजन फिक्स है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन जहाँ भी आप देख रहे हो सब में हाइड्रोजन है, सब में फिक्स है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये मैंने CH4 दिया, अब मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ, देखो आप, ये है ना, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो भी ये क्या है, एथ है ना, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 ही कार्बन है। और ये हाइड्रोजन है, ये तो इसके अंदर फिक्स है, ठीक है। ये छुपे होते हैं, दिखते नहीं हैं। जैसे आप हो, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे आप हो तो आप एक आदमी हो, ठीक है, तो आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, आपको बंगाली भी आती है, और आपको मानो स्पेनिश भी आती है, ठीक है। तो 4 लैंग्वेज आपको आ रहा है, आप जानते हो लैंग्वेज को बोलना, तो आपको वो दिख तो नहीं रहा ना, वो आपके अंदर फिक्स है। तो इसी तरह ये कार्बन जो है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन फिक्स होते हैं, इसके अंदर हिडन के रूप में आते हैं। तो इसे हम दिखाएं ना दिखाएं बात बराबर है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर मैं ये लंबी चैन बनाऊँ, ऐसे ऐसे करता जाऊँ, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। इसके अंदर आप अगर शो करना चाहते हो तो सबके अंदर हाइड्रोजन है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। देखो आप, बस सबको बैलेंस करनी है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देखना आप, लॉजिक क्या है इसमें देख रहे हो आप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। और यहाँ देखो आप, मैंने क्या कहा था बॉन्ड नेम में, जब सिंगल बॉन्ड हो तो ANE हो जाता है, समझे आप, ANE हो जाता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ भी तो सिंगल बॉन्ड दिख रही है। देखो आप, अगर CH4 को हम लेते हैं तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो H एक इधर गया, इधर, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि ये तो कार्बन की संख्या तो मैथ हो गया, और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा। तो मैथ में क्या करेंगे हम, ANE लगा देंगे तो क्या हो गया, मीथेन। जैसे देखो C, ठीक है, 4 कार्बन क्या है, ब्यूट है। तो क्या करेंगे, ब्यूट दे दिए हम, ठीक है। अब देखेंगे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो यानी हर चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, देखो आप यहाँ सिंगल बॉन्ड में ANE, तो क्या करेंगे, ब्यूट में ANE जोड़ दो तो क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। फिर आप ये यहाँ ले लो 1 2 3, यहाँ देखो क्या 1 2 3 प्रोप है, प्रोप में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, ANE जोड़ दो तो क्या हो गया, प्रोपेन। फिर देखो आप 1 2 3 4 5 6, क्या है, हेक्स है, कार्बन की संख्या 6 तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड तो ANE, क्या हो गया, हेक्सेन। समझ में आ गया होगा। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन, तो सबसे पहले क्या करना है, कहाँ भी जहाँ भी देखें हम वो, तो पहले सबसे पहले क्या करनी है, कार्बन की संख्या जोड़नी है, उसके बाद बॉन्ड नेम जोड़नी है। बॉन्ड नेम क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो नाम देना है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, अब मैंने सिंगल बॉन्ड का लिया तो सब में AN हो रहा है, ANE लगा रहे हैं, ठीक है सब में। अगर इसी में हम यहाँ ये कर दें, अब डबल बॉन्ड की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले कार्बन की संख्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे 1 2, तो एथ, डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड में ENE है ना, तो डबल एथ के साथ क्या करेंगे, ENE कर देंगे तो क्या इथीन हो गया। और यही अगर हम यहाँ अभी क्या कर रहे थे, हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे थे, तो पहले क्या कार्बन की संख्या जोड़ेंगे तो एथ, और क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड में क्या है, ANE, तो क्या करेंगे ANE, इथेन, और यहाँ इथीन। देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से इथीन हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड की वजह से इथेन, यानी डिफरेंस क्या है, AN और इन का, इसके वजह से। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ भी जोड़ दो, अब देखो 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले कार्बन की संख्या जोड़ेंगे, 6 कार्बन है तो क्या है, हेक्स। डबल बॉन्ड है तो डबल में इन, तो क्या है, हेक्सीन। समझ में आ रहा है ना। फिर देखो नंबर चाहे कितनी भी कार्बन की संख्या बढ़ा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस काउंट करते जाना है कि कितना नंबर ऑफ़ कार्बन है। ये देखो आप, फिर क्या करेंगे हम, 4 कार्बन तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड तो क्या, इन। देखो फिर क्या करेंगे, ये क्या है, 5 कार्बन, पेंट। फिर क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और अगर ये डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, ENE। बस समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि अगर C दिए और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, 1 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, तो क्या है, एथ है ना, नंबर ऑफ तो एथ है, एथ दिए। और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में देखो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बाई NE, तो क्या करेंगे, बाई NE इसके पीछे लगा दो, इथाइन हो गया, देख रहे हो। फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या, एक नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, प्रोप, और क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल में क्या, बाई NE, तो क्या करेंगे, बाई N, प्रोपाइन। फिर ले लो आप 1 2 3, चाहे जितना भी बढ़ा लो कार्बन की संख्या, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको काउंट करना है, 2 ही चीज़ काउंट करना है, नंबर ऑफ़ कार्बन, उसके बाद बॉन्ड नेम। 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट, देखो 7 नंबर में हेप्ट है, तो हेप्ट दिया मैंने। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या करेंगे, इन हो जाएगा, सॉरी इन हो जाएगा। यही अगर हम इसको बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये हेप्ट और बाई NE। यहाँ डबल बॉन्ड तो हेप्ट इन, ट्रिपल में आइन हो गया। अगर ये सिंगल रहता तो क्या हो जाता, हेप्ट ANE, हेप्टेन। देख रहे हो आप, यही तो है बस। और यहाँ याद रखना, सबसे पहले आप यहाँ का ये कहोगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो अगर किसी में डबल बॉन्ड भी रहा, सिंगल बॉन्ड भी रहा, तो हम किसको पहले लेंगे, किसको काउंट करेंगे, तो पहले हम और ऑब्वियसली
जो ज़्यादा रहेगा उसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ देंगे, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो क्या है, अब यहाँ कहोगे कि अब सिंगल बॉन्ड कर लें या डबल बॉन्ड कर लें, तो हमें डबल का लेना है क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, कमज़ोर है, ये मजबूत है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 तो 5 का पेंट। और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ENE, पेंटीन। यही अगर हम यहाँ इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंट तो हो ही जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में INE, तो पेंटाइन। क्लियर है, यही तो है बस। अब आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ सिर्फ कार्बन ही काउंट करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, देखो आप 1 2 3 क्या है, प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इसके अंदर मैं एक्सप्लेन, देखो CH3 CH2 CH3, ये भी प्रोपेन है। क्या है, ये भी प्रोपेन है। इसमें यही चीज़ है। अब आपको ये कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा यही देखने को मिलेगा। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन है, ये नहीं है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ पहले क्या करना, अगर यहाँ आपको ये दिख गया, ऐसा दिख गया CH3 तो बताओ क्या है, ये क्या है बताओ, एक कार्बन। तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या है, एथ है, एथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, ANE लगा देंगे, तो क्या है, इथेन है ये, ठीक है। अगर इसी को हम CH3, यहाँ नहीं, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, और बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इथ, और डबल बॉन्ड में भी मैंने आपको बताया था क्या, इन, तो क्या होगा, इथीन हो गया, ठीक है। अब देखो आप पहचानते जाओ, CH3 CH2 CH2 CH2। अब बताइए क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या है, ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है, N है। क्लियर है। अब यहाँ अगर मैं आपको अगर यही मैं यहाँ ये कर दूँ, CH3 CH2 है ना, फिर CH डबल बॉन्ड CH3 CH2। अब देखो आप ये क्या है, आप बता दो, बताओगे। देखो पहले कुछ भी रहे, पहले हमको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ इसी का मैंने आपको क्या कह रहा था, अगर इसी को देखो 1 2 3 4 क्या पहले करेंगे, ब्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि बॉन्ड कितनी है, तो सिंगल डबल, तो डबल बॉन्ड को हमें लेना है। डबल क्या है, इन, क्या है, ब्यूटीन है ये, ठीक है। इसी को मैंने ऐसे करा था मैं पिछली पेज में, देखो 1 2 3 4, देखो तो यही चीज़ है ना। इसमें क्या है, इतना ऐसा क्यों दिख रहा है डर जैसा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन देखो अगर मैं ऐसे कर दूँ H3, फिर यहाँ 2, यहाँ देखो वही चीज़ आ गया, लेकिन है इसमें सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन है तो ये ब्यूटीन ना, है तो वही चीज़। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ किया, सिर्फ कार्बन है। यहाँ पे हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ है तो मैं यहाँ ऐसे जोड़ भी सकता था, CH2 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 CH2। तो ऐसे कैसा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा लग रहा है डर जैसा, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना है चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको खुद अब बताओगे, अब इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आपको पता है मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको बार बार प्रयास करने की ज़रूरत, खुद से बनाने की ज़रूरत है, खुद आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ़ कार्बन अपने आप से बढ़ाइए, अपने आप ऐसे करते रहिए, ऐसे करते रहिए और अपने आप से जोड़ते रहिए, क्या तभी आपको याद होगा। ऐसे जान रट्टे मारोगे कि कार्बन 4 तो ब्यूट हो गया, C1 मैथ, C2 एथ, ऐसे मत करना है, ऐसे नहीं करना, बस ऐसे करना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन से बढ़ाते रहिए और अपने आप में दिमाग लगाइए कि कितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 है तो 5 है तो क्या होगा, पेंट होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, AN लगा देंगे। अगर यहीं पे कहीं डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे। अगर यहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, आइन लगा देंगे। कितना मज़ेदार है ना, मज़ा आ रहा है। देखो मैं देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ पागल की तरह, तो आप टेंशन मत लेना, समझ जाना। पेंटाइन है, देखो ये पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड, पेंटीन डबल बॉन्ड, पेंटेन सिंगल बॉन्ड।
बॉन्ड में चेंजिंग आ रही है तो ये चेंज हो रहा है। बाकी कार्बन की संख्या 5 है तो 5 का पेंट ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। इसी को अगर हम ऐसे लिखें, देखो CH3 CH2 CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड CH2, यही चीज़ है ना। ये देख लो, मैंने हाइड्रोजन सिर्फ हर जगह लगा दिया कार्बन पर, क्योंकि ये छुपा हुआ था, मैंने इसे बाहर ला दिया। अब क्या है ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो पहले 5 पेंट और डबल बॉन्ड है तो इन। अगर यहाँ ऐसे कर दो तो क्या हो गया, पेंट आइन हो गया। अगर यहाँ सिंगल, अगर इस दोनों को हटा दो और सिंगल मानो इसको, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा आपको। बस यही है IUPAC सिस्टम। इसी से पहचान होती है कि कौन ब्यूटेन है, कौन प्रोपेन है, कौन हेक्सेन है। इसी से पता चलता है कौन हेक्साइन है, कौन हेक्सीन है। अगर आपको कोई पूछ दे कि बताओ ये क्या है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बता सकते हो, फट सा बताओगे आप कि ये क्या है। पहले क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, सीधा नंबर ऑफ कार्बन जोड़ेंगे, कार्बन की संख्या जोड़ेंगे, 1 2 3 कार्बन। ये तो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना। 3 कार्बन है तो कहेंगे कि 3 कार्बन में क्या था, तो प्रोप था, तो अब सीधा प्रोप लिखेंगे। अब देखेंगे, अब आती है बॉन्ड की बारी, तो बॉन्ड का काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है, तो यहाँ है, तो क्या सीधा करेंगे, डबल बॉन्ड में क्या था, ENE था, तो ENE जोड़ देंगे, क्या बन गया, प्रोपीन। ये देखो प्रोपीन है ना। लॉजिक बहुत मज़ेदार है, इसे आप बार बार प्रयास करो, बार बार अपने से बनाओ, बहुत अच्छे से सीख जाओगे IUPAC। देखो CH3 CH2 CH2 CH2, मेरा H थोड़ा डिस्को टाइप का है, देख लो आप। CH3 देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 ही है, तो 5 क्या हो गया, पेंट हो गया। और सिंगल बॉन्ड हर जगह दिखाई दे रहा है हमको, तो पेंटेन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, अगर इसको हम अगर एक और बढ़ा दें तो क्या हो गया, ये देखो, तो ये हो गया हेक्स, तो अभी कर देंगे हेक्सेन कर देंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा और बॉन्ड देखना है, बस पहचान जाओ क्या है नहीं है। इसी को मैं पिछली बार कैसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, सिर्फ कार्बन को ही शो कर रहा था मैं। अब इस पर हाइड्रोजन सिर्फ बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 1 6, तो क्या कर रहा है, हेक्स सिंगल बॉन्ड N, तो हेक्सेन। डबल बॉन्ड कहीं हो गया, इन हो गया। ठीक है, उम्मीद है पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा IUPAC। अब आपको कहीं भी अगर कुछ दिखे इस तरह का तो आप पहचान जाओगे। ऐसा भी हो सकता है, देखो CH3 CH2, यहाँ ऐसे भी इस तरह से भी रह सकता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से रह सकता है। देखो आप यहाँ पे हम बैलेंस देखेंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सही है। अब ये देखो कैसा लग रहा है देखने में, कोई कह देगा बताओ ये क्या है, तो आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन आप पहचान जाओगे। पहले क्या करेंगे, हम कार्बन की संख्या जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या है, पेंट है। देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है डबल बॉन्ड, और बाकी डबल बॉन्ड, तो क्या करेंगे, आँख मूंद कर EN ले, पेंटीन है ये। ठीक है, अगर यहीं पे कहीं अगर रह गया ट्रिपल बॉन्ड रह गया, अगर इसको ट्रिपल बना दें तो आप झट सा कह देना कि कार्बन तो 5 ही है तो पेंट हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो IN लगा देंगे, क्या होगा, पेंटाइन हो गया। अगर ये दोनों को हटा दें तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो गया। ये अगर दोनों बॉन्ड को हटाएं, सिंगल रहेगा तो सिंगल सिंगल N, डबल डबल इन, ट्रिपल ट्रिपल आइन, सीधी बात है। लॉजिक देखो कितना अच्छा लग रहा है ना।